से गई थी, अभी तक नहीं आई है। एंड बहुत ही सुपर टेस्टी, सुपर इजी बनाऊंगी मिस्सी रोटी। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे एंड ये व्लॉग कल का ही है। तो बस सुबह सुबह सारे ही काम करके और बालकनी में जो आपने देखा मैं गमछों की तह बना के रख रही थी, तो वो 4 गमछे पूरे जिनको फाड़ के चिथड़े उड़ा दिए एस्ट्रो ने, तो बस उसी को मैंने वॉश कर लिया है सर्फ से और सुखा के तह बना के रख दिए हैं। तो वो कुछ लाइट, पंखे और पोछा पोछी के काम में आ जाएंगे क्योंकि उनका कॉटन बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुलसी अभी थोड़ी झड़ रही है, थोड़े थोड़े ही पत्ते रह गए हैं, तो बस वाटरिंग कर दी थी प्लांट में और इस तरीके से झड़ रहे हैं अभी पत्ते। तो आप लोगों के भी इस तरीके से पौधे झड़ रहे हैं क्या, जैसे तुलसी स्पेशली, तो मुझे बताइएगा क्योंकि अभी इसमें टाइम भी आ गया है खाद डालने का, तो 1-2 दिन में डालूँगी। और यहाँ पूजा कर ली थी और सारे ही घर में धूप घुमा दे रही हूँ। और उसके बाद आज बनाऊँगी बिल्कुल ही जो बोरिंग खाने होते हैं ना रोज़ के रोज़ जैसे जो दाल सब्जी रायते, तो इंसान बोर हो जाता है, तो उसी को बिल्कुल इंटरेस्टिंग खाना कैसे बनाएं, तो यही मैंने आज के वीडियो में आपको शो किया है। क्योंकि जो अवेलेबल रहती है ना सब्जियां, तो वो तो डेली बेसिस में बनेंगी ही बनेंगी, तो उसको बना के प्रेजेंट कीजिए इस तरीके से कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगे, किसी और के लिए नहीं अपने लिए ही कीजिए कि आपको इंटरेस्टिंग लगे खाना और आपको बोर फील ना हो। तो यहाँ पूजा हो गई थी, आप भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप समझ लीजिए कि कितनी बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि आप अपने चाय की रेसिपी डिटेल्स में दीजिए। तो डियर मैं कई बार दे चुकी हूँ, आज फिर से दे रही हूँ। तो यहाँ दूध चढ़ा दिया था, जितना मुझे थोड़ा ही मैं पानी मिक्स करती हूँ क्योंकि पैकेट वाले दूध में इतना थिक दूध नहीं होता है, पतला ही रहता है। तो बस बॉयल आ गया, उसके बाद में 3 से 4 लौंग डाली है मैंने, अदरक इलायची को डाल के 1 से 1.5 मिनट उसके साथ में मैं दूध पकाती हूँ। उसके बाद में यहाँ डाल दी है टाटा टी गोल्ड, मैं यूज़ करती हूँ चाय पत्ती। तो अच्छी तरीके से चाय को पका लिया है और अब आपको चाय भी आज मैं अच्छी तरीके से छान के सर्व करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी थाली बना रही हूँ मगर खाने में बड़ी मज़े की लगेगी। लौकी का रायता बना रही हूँ और ये कुछ परवल रखे हुए थे पटल, तो इसके साथ एक थोड़ा बड़ा सा आलू लेके इसकी एक भुजिया टाइप की हो जाएगी। एंड यहाँ पे काट के रखा हुआ है ये बरबटी, तो ये सब्जियां मैंने सारी काट के रख ली है। एंड इधर करेला है, तो इसको भी मैंने कट करके रख लिया है। फिलहाल इसमें मैं नमक लगा के रख रही हूँ, इससे बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। सो दिस इज टिप ऑफ द डे, बहुत से लोगों को पता है ये बात, बट क्या प्रोसेस है पूरा आपको बताऊंगी। तो इसको मैं करके रख रही हूँ, कोई दाल वगैरह नहीं बना रही हूँ क्योंकि लिक्विडी फॉर्म में रायता हो ही जाएगा। एंड बहुत ही सुपर टेस्टी, सुपर इजी बनाऊंगी मिस्सी रोटी। तो डेली की वेज थाली है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, नए तरीके से, तो बोर कभी भी नहीं होंगे। तो फिलहाल चढ़ा रही हूँ यहाँ पे लौकी बॉईल होने के लिए, तो थोड़े बड़े बड़े पीसेज में ही कट कर ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी जल्दी बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लौकी ले ली थी और काफ़ी बड़ी लौकी थी मेरे पास में, तो कुछ थोड़ा टुकड़ा मैंने ले लिया है रायता बनाने के लिए। तो अभी बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी एंड बाकी का मैंने लौकी उठा के रख दिया है। उसका मैं ज़्यादातर बनाती हूँ चने की दाल में जो लौकी बनती है, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस यहाँ पे जितनी भी सब्जियां हैं उनको काट के मैं धो ले रही हूँ। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आया था कि आप सब्जियों को पहले धोया कीजिए उसके बाद काटा कीजिए। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सब्जी वाले भैया ठेले पे बेचते हैं, तो सभी में मिट्टी वगैरह बहुत लगी रहती है, तो उनको जैसे काट के धो लो तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मिट्टी नहीं है और मुंह में किरकिरापन भी नहीं आएगा। तो बस वहाँ पे लौकी चढ़ा दी है मैंने बॉईल होने के लिए। बरबटी मैंने काट ही ली है। और करेला कुछ 4-5 दिन से फ्रिज में रखे थे तो हल्के से पीले पीले पड़ गए हैं, बट मैंने उनको कट कर लिया है एंड बीज सारे ही हटा दिए हैं, पूरे पक गए थे बीज। तो इनको मैंने नमक लगा के रख दिया है, तो इससे क्या है कि थोड़ी देर रखा रहेगा। तो उसके बाद में हार्डली इसको 20 से 25 मिनट आप रख दीजिए करेले को नमक लगा के, तो ये कड़वे बहुत कम लगते हैं। और ये जो थोड़े बड़े वाले करेले होते हैं ना, वो छोटे करेले की अपेक्षा वो काफ़ी थोड़ा कम कड़वापन उनमें रहता है। तो बस फ़िलहाल उसको मैंने रख दिया नमक लगा के। और यहाँ धो ले रही हूँ बरबटी की सब्ज़ी। तो बनाऊँगी मसाले वाली आलू बरबटी की सब्ज़ी, डिफरेंट थोड़ा मसाला बनाऊंगी और दोनों ही टाइम का खाना हो जाएगा। धूप आप देख सकते हैं सुबह सुबह कैसी आ रही है, तो पर्दा मैंने डाल दिया है कि थोड़ा घर ठंडा बना रहे। तो जितना भी मुझे मसाला लगेगा, जैसे कि प्याज वगैरह जो काटनी है तो वो मैंने काट ली है, सारी सब्जियां काट ली है। तो जो भी फेंकने का सामान है वो फेंक के और स्लैब एक बार काउंटर में क्लीन कर लूँगी। और अब खाना बनाने से पहले पीऊँगी अपना 1 गिलास पानी भर के। सुबह से 4 से 5 गिलास मैं पी चुकी हूँ, फिर बिल्कुल स्वेटिंग हो जाती है, तो उसमें भी पानी पीना सही नहीं है, फिर वो सर्दी लग जाती है, ठंड बैठ जाती है। तो यहाँ बैठ के पानी पी लिया था और अब जाके चेक करूँगी लौकी को। तो लौकी तो गल गई है और काफ़ी जल्दी गल जाती है लौकी। तो यहाँ इसको बस छन्नी में डाल के और एक साइड में रख दूँगी। और उसके बाद में यहाँ पे धो ले रही हूँ करेला। तकरीबन आधा घंटा के करीब हो गया है, इसको नमक डाल के मैंने रखा हुआ था। तो 2 पानी से अच्छी तरीके से भिगो के और इसको निचोड़ के इस तरीके से निकाल लीजिए। तो इससे क्या है कि आप स्टू बनाइए करेले का, या कोई भी सब्ज़ी बनाइए, या भुजिया ही बनाइए, भाजा जो बोलते हैं फ्राई, तो आपको कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब करेला है तो एकदम हल्का कड़वा तो लगेगा, बट हाँ उस लेवल का कड़वा नहीं लगेगा। तो 2 पानी से अच्छी तरीके से इसको मैंने निचोड़ के धो लिया था। और उसके बाद अब दोनों ही गैस पर चढ़ाऊँगी कढ़ाई, क्योंकि 3 से 4 सामान हैं तो 2-2 करके भी बन जाएंगे, तो जल्दी बन जाएंगे। इससे ये फ़ायदा है कि भाई एक बार में भीग रहे हैं तो ठीक है, शाम का कोई झंझट ही नहीं रखा है, बस रोटियां ही बनानी है शाम को। तो बस यहाँ दोनों ही तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तो ब्लैक वाली जो नॉनस्टिक कढ़ाई है उसमें बनाऊंगी आलू और परवल की भुजिया। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाल दी है हल्दी, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और परवल और आलू भी मैंने काट लिए थे, और उसके ऊपर से 4 छोटी छोटी हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच में से चीर लिया है, तो इनको मिक्स करके और इसमें मैं अभी फ़िलहाल डालूँगी नमक, क्योंकि इसमें कोई पानी वगैरह का मैं छींटा भी नहीं दे रही हूँ। तो ये थोड़ा एकदम स्लो गैस पर ही बनाऊँगी, और बहुत ज़्यादा ऑयल में एकदम डीप फ्राई भी मुझे नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है ताकि थोड़ा जल्दी गल भी जाएगा ये। तो इसको चला के ढक दिया है, और यहाँ तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने सौंफ और जीरा दोनों मिक्स करके यहाँ मैंने छौंका लगाया है। और डाली है ये 1 बड़ी साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। तो इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये काम करने ही लगी थी कि वो होता है ना कि जब ज़्यादा देरी होती है तो और भी काम बढ़ाने वाले काम हो जाते। तो यहाँ हो गई थी गैस ख़त्म, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि सिलेंडर चेंज कर दो। तो फिर यहाँ पे सिलेंडर चेंज किया है, एंड उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया है। और आज तो आप समझ लो ट्रेजेडी ही बोलूँगी मैं, कि लाइट चली गई। एक तो कहते हैं ना कि एकदम जी जान जला देने वाली गर्मी, और उसमें लाइट कितने देर के लिए गई, 1.25 घंटे के लिए लाइट गई थी। तो बहुत ज़्यादा देर के लिए लाइट चली गई और गर्मी के मारे एकदम बुरा हाल हो रहा था। तो यहाँ पे गैस लगा दी थी सिलेंडर, उसके बाद फिर से यहाँ कढ़ाई की गैस ऑन की है और चला ले रही हूँ दोनों ही सब्जी। और यहाँ प्याज हो गई है तो हल्की सी सॉफ्ट ही करनी है, और करेला डाल दिया है मैंने। साथ में डालूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चला ले रही हूँ। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेगुलर रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। नमक बाद में बैलेंस कर लेंगे, तो बस इतना ही सामान डाला है। और सौंफ थोड़ी सी, जीरा से आप थोड़ी सी ज़्यादा सौंफ डालिएगा। और यहाँ डाल दिया है
1 टीस्पून के करीब ही मैंने धनिया पाउडर। तो बस इसको चला के और अब ढक दूँगी। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और यहाँ मसाला कर ले रही हूँ आलू बरबटी की सब्ज़ी के लिए। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और 2 एकदम छोटे साइज़ के टमाटर हैं। थोड़ा सा डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और रेगुलर जो मसाले होते हैं हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और कुछ दाने काली मिर्च के यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर और 2 से 3 तेज़ पत्ता इसमें डाल के पीसिएगा और बना के देखिएगा कि टेस्ट आपको कैसा लगा। तो ये 2 तेज़ पत्ता ले लिया था। बस इस मसाले को मैं पीस लूँगी और उसके बाद में गैस खाली होगी तो फिर ये वाली सब्ज़ी को चढ़ाऊँगी। फ़िलहाल जितने भी सारा काम किया है बस वो छिलके वगैरह सारा हटा के साथ ही पोंछती जा रही हूँ ताकि साफ़ सफाई थोड़ी बनी रहे। और यहाँ तैयारी कर रही हूँ लौकी के रायते की। तो लौकी जो बॉईल हो गई थी, मिक्सी के जार में मैंने 2 हरी मिर्ची डाली है और थोड़ी लौकी को मैंने बचा लिया है, बाकी पीस लूँगी। और लौकी का रायता जब ऊपर से आप थोड़ा सा डालिए लौकी को तो अच्छा लगता है। और आप देख लीजिए 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, दही वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल गाढ़ी। तो इसी तरीके से जमा लिया कीजिए घर में, क्योंकि घर में जमाई हुई दही बाज़ार की दही से कहीं ज़्यादा अच्छी और हेल्दी होती है एंड लो फैट भी होती है। तो बस थोड़ा सा मैंने जामन निकाल लिया है जो मैं बाद में दही जमाऊंगी और बाकी की दही मैंने ले ली है यहाँ पे रायता के लिए। तो लौकी की बात मैं कर रही थी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। जब लौकी का रायता बन जाए, छौंक लगा लें आप, उसके बाद में ऊपर से थोड़े एकदम छोटे छोटे पीसेस करके उस लौकी जो बॉईल है उसको डाल के आप रायता खाइए, बहुत अच्छा लगता है। बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को नहीं भी पसंद आता है। तो यहाँ रई चला दी थी दही में और जो लौकी पीसी थी वो डाल दी है। हिसाब से थोड़ा सा पानी डाला है और नमक डाला है। तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रायता बनाइएगा, अच्छा लगता है। और गर्मी में ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और लौकी तो शरीर के लिए अच्छी होती ही है। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल मैंने रायता बना के रख दिया है, छौंका लगाऊंगी बाद में। और यहाँ चेक कर ले रही हूँ तो परवल और आलू दोनों ही अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो ये बन गई है भुजिया। और यहाँ चेक कर लेती हूँ करेले का स्ट्यू। तो बस ये करेला भी अच्छी तरीके से गल गया है। अब ऊपर से डालूंगी 2 छोटे साइज़ के टमाटर, मीडियम साइज़ के ले लिए थे, छोटे पीसेस में कट करके। और ऊपर से यहाँ मैंने डाला है चाट मसाला। आप चाहें तो नींबू या फिर जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है, अमचूर पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाला यूज़ किया है, अच्छा टेस्ट आता है। चला के स्लो गैस पर ढक दिया है और यहाँ चढ़ा दिया था छौंक के लिए। थोड़ा सा घी डाला है, जीरा डाला है और ज़रा सी हींग डाल के लगा दे रही हूँ छौंक। तो यहाँ गैस खाली हो गई थी और चढ़ा दिया है कुकर। तेल गरम हो गया है तो जीरा और तेज़पत्ता का तड़का लगाया है और ऊपर से डाल दिया है जो मसाला पीसा था। तो इस मसाले को अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे ताकि साइड से ऑयल अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाए, मसाला भुन जाए अच्छी तरीके से। और उसके बाद में बस यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से भुन गया था मसाला। अब डाल दूँगी आलू बरबटी जो मैंने काट के रखी हुई थी। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो इतना खाना बनाते हो, अभी तो चिंकी भी गया हुआ है हैदराबाद, तो इतना खाना खाता कौन है। चलिए ये बात बाद में करती हूँ, फ़िलहाल बताती हूँ कि इसमें नमक डाला है मैंने हिसाब से और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, हाफ ग्लास से भी थोड़ा सा कम। और इसमें लगाऊंगी 2 से 3 सीटियाँ, तो मीडियम गैस कर दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ चेक कर ले रही हूँ तो यहाँ करेले की सब्ज़ी बनके रेडी है। और इसमें चाट मसाला डाला है तो अमचूर पाउडर और नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया है तो ये सब्ज़ी भी यहाँ बनके रेडी हो गई है। और यहाँ लग गई थी 3 सीटियाँ तो आलू गल गया है। और जैसे चमचे के पीछे के तले से मैं बरबटी को थोड़ा प्रेस कर रही हूँ, लाइक थोड़ा सा मैश टाइप का, तो ऐसे थोड़ी पूरी जैसे कोटिंग अच्छी हो जाती है इसमें सब्जी में, आलू में, तो अच्छा टेस्ट आता है। डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें एज सच आपको धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, आपके पास हो तो डाल लीजिएगा। तो ये भी यहाँ बन के रेडी हो गया। अब लगा लेते हैं यहाँ पे मिस्सी रोटी के लिए आटा। तो यहाँ जितना आटा लेंगे उतना ही बेसन लीजिए, बट मैंने थोड़ा सा बेसन कम लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। वैसे रेशियो यही रहता है कि आप बराबर बराबर दोनों चीज़ें लें। कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली है, अजवाइन, नमक, हल्दी, हींग
और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद में इसमें 2 चम्मच के करीब मैं डालूँगी घी। तो आप घी के बदले में रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी डालिएगा। अगर आप घर में सबके लिए अपने लिए बना रहे हैं तो बढ़िया से बढ़िया बनाइए। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और मीडियम डो लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। तो बस मिस्सी रोटी के लिए इसी तरीके से आटा लगाया जाता है। और मैं बात कर रही थी कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि जो आप इतना सारा खाना बनाते हैं, तो आप तो 3 लोग ही हो और चिंकी गया है हैदराबाद, तो इतना खाना खाता कौन है? तो डियर, उसमें से एक सब्जी तो शाम के लिए होती है, डिनर के लिए, तो उसमें काम आ जाती है। और जो खाना बचता है थोड़ा बहुत मैं नाश्ते में ले लेती हूँ। बाकी दूसरे दिन दोपहर में जो भी खाना बनाती हूँ उसके साथ थोड़ा गरम करके ये भी ले लेते हैं, तो इस तरीके से खा लेते हैं। और जो मेरे घर में जैसे कोई भी आता है जो काम करते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको भी खाना मैं ज़रूर से खिला देती हूँ, वो खाते हैं इधर। तो इस तरीके से खाना कभी भी मेरा फिकता नहीं है। फेंकने का सिस्टम तो मेरे घर में है ही नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ बस बनाने लगी हूँ रोटी। और आप समझ लो कि 4 से 5 रोटियाँ ही बना पाई थी कि लाइट चली गई। तो ये बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह ही बनता है। पलोथन ले लीजिए, यानी कि सूखा आटा, और लोई हल्की सी मोटी रखिएगा नॉर्मल रोटी से, और बस इस तरीके से बेल लीजिए। बहुत ही आसानी से बिल जाती है और सेक लीजिए। तो बन गई मिस्सी रोटी। और अच्छे से घी लगाइए, बटर लगाइए, मगर अच्छी ये घी के साथ ही लगती है। तो कोई भी वेज खाना हो और चटनी ही क्यों ना हो, तो ये वाली मिस्सी रोटी बेस्ट लगती है। तो बस इसी तरीके से रोज़ के जो खाने हैं, लोग बोर हो जाते हैं, हम खुद भी बोर हो जाते हैं रोज़ एक एक खाना खा के। तो उसको थोड़ा सा वेरिएशन के साथ बनाइए, और अपने प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, तो वही खाना बन जाता है बिल्कुल इंटरेस्टिंग। तो बस मैं आपके सामने इसी तरीके का खाना लेकर आती हूँ। करेला, बरबटी, परवल, लोग बच्चे खास करके घर में सुन के, अरे करेला बनाया है हमें नहीं खाना है, परवल बनाया है हमें नहीं खाना है। तो इस तरीके से खाना बनाइए तो सब आपसे खाना मांग मांग के खाएंगे, और खाना यूज़ में भी आएगा, पेट में भी जाएगा, फिकेगा भी नहीं। तो मेरा तो यही रहता है। तो बस फिर फटाफट यहाँ पर बना ली थी मैंने मिस्सी रोटी। और बस बनाते बनाते उसके बाद लाइट चली गई और गर्मी से हो गया था बिल्कुल बुरा हाल। इतनी ज़्यादा गर्मी, अभी आप देख रहे हो ये लाइट ही ब्लिंक कर रही है, आ रही थी जा रही थी, और फाइनली एकदम से ही चली गई 1.25 से 2 घंटे के लिए। तो ये बिल्कुल लोड शेडिंग हो गई है। उसी में मैं सारी रोटियां बना के उसके बाद में हट गई थी, फिर इसको दे दिया था, इसका टाइम हो गया था खाने का। तो देख लीजिए आज मेरा एस्ट्रो अपने से खाना खा रहा है, तो अपना ये वाला खाना ये खुद ही खा लेता है। और मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो सारा खाना जो सबको मैंने खिला भी दिया था, लंच खुद भी कर लिया है। तो जल्दी से जल्दी सारा खाना उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। आप भी रख दिया कीजिए, क्योंकि गर्मी का समय है तो सामान ख़राब हो जाता है जल्दी। तो बस इसी तरीके से सारा सामान उठा के मैंने फिर उसके बाद फ्रिज में लगा दिया था। और मासी यहाँ पे अपना काम कर रही थी। फिर कहीं जाके 2 घंटे के बाद कहीं जाके लाइट आ पाई है। लाइट जब से गई है ना, 1.5 घंटा होने को आ गया। जब रोटी बना रही थी तब से गई थी, अभी तक नहीं आई है। इसीलिए आप लोगों को अभी तक प्लेटिंग करके भी नहीं दिखाई। जब लाइट आ जाएगी तब देखूंगी। सारा सामान जो खाना वाना है सबने खा लिया है, तो वही सब सारा कुछ उठा के रख रही हूँ। अभी हो रहा है किचन साफ, आंटी आ गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देख सकते हैं कि पूरी हालत पूरी भीग रही है। अब वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाएगा, तभी मुंह हाथ धो के कपड़ा चेंज करूँगी। और बस उसके बाद में एस्ट्रो खाना खा के हटा है। और आज उसने भी गर्मी की वजह से अपना आधे से थोड़ा सा कम ही बचा था, तो खाना छोड़ दिया था। और वो तो हाँप रहा था, मतलब उसको सांस फूल रही थी उसको गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी लोड शेडिंग में। और बस यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद में अब मैं आपको दिखाऊंगी प्लेटिंग करके, क्योंकि उस वक्त फिर लाइट आ गई थी तकरीबन 1.25 घंटे के बाद में।
ये था हमारा डेली वाला वेज खाना, मिस्सी रोटी विद देसी घी, आलू परवल की भुजिया, मसाला आलू बरबटी की सब्ज़ी, लौकी का रायता एंड करेले का स्टू एंड ऑफ कोर्स खीरा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डेली वाला खाना आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फिर बस उसी के बाद थोड़ा बहुत काम था वो करके फिर मैं एसी में चली गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।